यह विश्लेषण प्रामाणिक सार्वजनिक स्रोतों और नीति विश्लेषण रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी या यूट्यूब की पॉलिसी के विरुद्ध जानकारी नहीं दी गई है। उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूकता बढ़ाना है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भारत और चीन का बढ़ता गठबंधन वैश्विक राजनीति में भूचाल ला रहा है। क्या ये अस्थायी कूटनीतिक खेल है या एक खतरनाक रणनीति? इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है, इससे कौन प्रभावित होगा और इसका भविष्य क्या हो सकता है। जब दो दुश्मन हाथ मिलाते हैं तो दुनिया कांप जाती है। भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियां अब सिर्फ सीमा पर नहीं, रणनीति में भी दिखाई देने लगी हैं। क्या हुआ है? हाल ही में भारत और चीन के उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर गंभीर चर्चा हुई। इसके बाद दोनों देशों ने कई साझा समझौतों की बात कही है, जिसमें एआई, डिफेंस टेक्नोलॉजी और सीमा विवाद को शांति से सुलझाने की मंशा शामिल है। इससे कौन प्रभावित हो रहा है? विस्तार से विश्लेषण। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भारत और चीन का बढ़ता गठबंधन वैश्विक राजनीति में भूचाल ला रहा है। क्या ये अस्थायी कूटनीतिक खेल है या एक खतरनाक रणनीति? इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है, इससे कौन प्रभावित होगा और इसका भविष्य क्या हो सकता है। पहला, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। भारत और चीन के बीच बढ़ती बातचीत और संभावित रणनीतिक सहयोग से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन चिंतित हैं। कारण स्पष्ट है, इन देशों की विश्व राजनीति में गहरी पकड़ रही है और वे एशिया में संतुलन बनाकर चलने के पक्षधर हैं। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का मुख्य आधार ये रहा है कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर चीन का संतुलन बनाए रखे। लेकिन अब जब भारत और चीन संवाद और सहयोग की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं, तो अमेरिका की यह नीति कमजोर पड़ सकती है। यूरोपीय यूनियन भी चीन की आर्थिक और तकनीकी शक्ति से पहले ही सतर्क है। भारत का चीन के करीब जाना यूरोप के लिए एक डिप्लोमैटिक सेटबैक हो सकता है, खासकर जब यूरोप भारत को दमतांत्रिक मूल्य आधारित साझेदार मानता रहा है। यह गठबंधन पश्चिमी देशों की एशिया रीति को अस्थिर कर सकता है। दूसरा, भारत के रणनीतिकार और रक्षा विशेषज्ञ। भारत के भीतर सैन्य, रणनीतिक और विदेश नीति के विशेषज्ञ इस संभावित गठबंधन को लेकर दो हिस्सों में बटे हैं, पर एक बड़ी संख्या इसे रोजिंग भरा कदम मान रही है। चीन के साथ अतीत में हुए कई विश्वासघात, जैसे गलवान घाटी की झड़प, सीमा पर तनाव को देखते हुए विशेषज्ञों को आशंका है कि यह नया मेलजोल रणनीतिक धोखे में बदल सकता है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत चीन की शर्तों पर सहयोग करता है, तो इससे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रणनीति में स्थायी दोस्त नहीं होते, लेकिन दुश्मनों से हाथ मिलाना सोच समझकर होना चाहिए। तीसरा, जापान, ताइवान और वियतनाम जैसे पड़ोसी देश। एशिया में भारत को एक नेचुरल बैलेंसर के रूप में देखा जाता है, खासकर उन देशों द्वारा जो चीन की आक्रामक विदेश नीति से परेशान हैं। जापान क्वाड का हिस्सा है और भारत को एक मजबूत साझेदार मानता है। यदि भारत चीन से हाथ मिलाता है तो जापान की सुरक्षा नीति को धक्का लग सकता है। ताइवान, जिसे चीन अपना भाग मानता है, भारत से कूटनीतिक समर्थन चाहता रहा है। यदि भारत चीन के नजदीक जाता है तो ताइवान की स्थिति और भी जटिल हो सकती है। वियतनाम, जो दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवादों में उलझा हुआ है, भारत को एक बैकअप सहयोगी के रूप में देखता है। भारत और चीन सहयोग से उसकी रणनीतिक उम्मीदों को झटका लग सकता है। भारत की एक चाल से एशिया की कूटनीति की पूरी दिशा बदल सकती है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? गहराई से विश्लेषण। भारत और चीन मिलकर वैश्विक सत्ता समीकरण को बदल सकते हैं। अमेरिका और नेटो की पकड़ ढीली हो सकती है और एक नया एशियाई वर्चस्व उभर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है, जिसने पहले पीठ में छुरा घोंका है? भारत और चीन का बढ़ता संवाद और संभावित सहयोग सिर्फ दो देशों के रिश्तों का मामला नहीं है। ये एक वैश्विक सत्ता संतुलन, ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम है। एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश हैं, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और सेना के मामले में। अगर ये दोनों देश एक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में बढ़ते हैं, तो इससे पूरे एशिया में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। इसका क्या असर होगा? ये अमेरिका और जापान जैसे पारंपरिक सहयोगियों के लिए चुनौती बन सकता है। दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नई ध्रुवीकरण की स्थिति बन सकती है। भारत की विदेश नीति और सुरक्षा पर असर। भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र और संतुलित रही है, लेकिन अगर चीन के साथ गठबंधन गहराता है तो भारत को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव करना पड़ेगा। क्या भारत क्वाड जैसे समूहों से दूरी बनाएगा?
क्या ये चीन की शर्तों पर होगा, जो पहले विश्वासघात कर चुका है? इससे नेशनल सिक्योरिटी और सीमावर्ती नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक भावनात्मक और रणनीतिक निर्णय है, क्योंकि इसमें सीमा पर शहीद हुए भारतीय जवानों की यादें भी जुड़ी हैं। आर्थिक और तकनीकी युद्ध में बड़ा मोड़। आज दुनिया टेक्नोलॉजी और डेटा की होड़ में है। भारत और चीन अगर तकनीकी और आर्थिक स्तर पर सहयोग करते हैं तो वो मिलकर एक एशियाई टेक्नोलॉजी फ्रंट बना सकते हैं। ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों और पश्चिमी दबदबे को सीधी चुनौती होगी, पर साथ ही डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और बाजार नियंत्रण पर कई सवाल उठते हैं। भरोसे का सवाल। भावनात्मक दृष्टिकोण। भारत और चीन के बीच विश्वास की नींव हमेशा कमजोर रही है। गलवान घाटी की झड़प, सीमा पर अतिक्रमण और कूटनीतिक तनाव इसकी मिसाल हैं। क्या भारत को अब चीन पर भरोसा करना चाहिए, या ये एक रणनीतिक जाल हो सकता है? ये सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि हर देशभक्त भारतीय के दिल से जुड़ा सवाल है। आगे क्या हो सकता है? संभावित परिदृश्य। भारत और चीन के बीच बढ़ते संबंध अगर वाकई सहयोग की दिशा में जाते हैं तो इसके कुछ गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये न केवल कूटनीतिक और सैन्य संतुलन को प्रभावित करेंगे, बल्कि देश की आंतरिक राजनीति और वैश्विक छवि पर भी असर डाल सकते हैं। एक नया एशियन ब्लॉक उभर सकता है, एशियन ट्रेड टेक एक्सेस। यदि भारत और चीन व्यापार, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को साझा करने लगते हैं तो एक एशियाई शक्ति समूह बन सकता है, जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के वर्चस्व को चुनौती देगा। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और भारत की मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं एक दूसरे को सहयोग कर सकती हैं। इससे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में इनकी पकड़ मजबूत हो सकती है। लेकिन इससे भारत की स्वतंत्र आर्थिक नीति पर भी खतरा मंडरा सकता है। अमेरिका भारत से दूरी बना सकता है। भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने हमेशा लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ और चीन के काउंटर बैलेंस के रूप में देखा है। अगर भारत चीन से अधिक जुड़ाव दिखाता है तो अमेरिका भारत को अविश्वसनीय सहयोगी मान सकता है। इसका असर डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलिजेंस साझेदारी पर पड़ सकता है। ये भारत को दो मोर्चों पर संतुलन बनाने के लिए मजबूर करेगा, चीन के साथ सहयोग और अमेरिका के साथ संबंध। भारत के भीतर राजनीतिक विरोध बढ़ सकता है। भारत के भीतर कई राजनीतिक दल, पूर्व सैनिक अधिकारी और रणनीतिक थिंक टैंक इस प्रकार के गठबंधन को संदेह की नज़र से देखते हैं। चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियों को देश के शहीदों के अपमान के रूप में देखा जा सकता है। विपक्ष इसे नेशनल सिक्योरिटी से समझौता बताकर सरकार पर हमला कर सकता है। इससे देश की राजनीति और जनभावनाओं में हलचल मच सकती है। जनता में ये भावना पैदा हो सकती है कि क्या हम अपने ही दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं? सीमा पर विवाद पर फिर धोखे की आशंका। इतिहास गवाह है, चीन ने जब जब दोस्ती की बात की, उसके बाद सीमा पर धोखा दिया है। 1962 की लड़ाई से लेकर 2020 के गलवान संघर्ष तक हर बार बातचीत के बाद हमला हुआ है। अगर भारत आंख मूंद कर सहयोग करता है तो एक बार फिर सीमा पर धोखा मिलने का खतरा है। रणनीति में भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास विनाश का रास्ता बन सकता है। क्या आप इस गठबंधन को भारत के लिए सही मानते हैं? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपकी आवाज बिना डर, बिना झूठ। जब दुश्मन दोस्त बने तो इरादा शक के दायरे में आ जाता है। भारत को याद रखना चाहिए, ड्रैगन कभी दोस्त नहीं होता। शांति की बातें वही करता है जिसके पास युद्ध की तैयारी हो। ये गठबंधन नहीं, एक राजनीतिक पैतरा है। भारत क्या फिर से विश्वासघात की ओर बढ़ रहा है? क्या हमारे सैनिकों की शहादत अब राजनीतिक सौदे में बदल दी जाएगी? हर भारतीय के दिल में ये सवाल है, क्या ये गठबंधन देश के हित में है या एक नई साजिश? हमें अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए।